एक ऐसी जगह जिसे दुनिया सी कहती है। दोस्तों, एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया ना सी कहती है, लेकिन असल में वो असल में वो एक समुंदर नहीं है, बल्कि एक मीठा पानी का लेक है। यानी ना दोस्तों, आप ऐसा कुछ ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हो जो एक सी तो नहीं है, लेकिन समुंदर तो नहीं है, लेकिन लोग उसे सी कहते हैं। ओके। वो एक मीठा पानी का झील है। ओके, लेक है। वहां की हवा हवा चलती है, लहरों की हल्की सी आवाज भी होती है। लहरों की हल्की सी आवाज भी होती है, हवाएं चलती है। और ऐसा लगता है जैसे कि हमसे कुछ, ये जो लहर है वो हमसे कुछ कहना चाहती है। अगर हम वहां पर जाएंगे ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ लहरें कुछ हमसे कहना चाहती है। और यही है सी ऑफ गैलिली। ये जो सी ऑफ गैलिली है ना, जिसके बारे में मैं आप तक बता रही थी, वो है सी ऑफ गैलिली, जिसे लेक टिबेरियस 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 टाइबेरियस भी कहा जाता है। ओके। उसे हम लेक टाइबेरियस कहा जाता है। ओके। और सबसे बड़ा राज, और अब हम देखेंगे इसका राज क्या है दोस्तों। यह लेक जुड़ा है एक जीती जागती कहानी से। अभी ये जो झील है, ओके, तो ये ना एक जीती जागती कहानी है। ओके। और वो उससे जुड़ा हुआ है, जीती जागती कहानी से ये जुड़ा हुआ है। अगर आप हाँ, तो वो है हमारी जॉर्डन नदी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था। वो ही नदी इससे रिलेटेड है। ओके। ये नदी और वो ये जो झील है, वो और वो नदी दोनों तरह से कनेक्टेड है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप जानोगे, शायद अपने आपकी सोच ही बदल दे। अगर ये आप जानोगे ना, तो आपकी ये सोच ही आपकी बदल देगा कि ऐसा भी कभी होता है। इसका जन्म कैसे होता है, तो हम कभी इसका ज्योग्राफी का जो भूगोल का जो मैजिक है, ओके, जो जादू है, भूगोल का जादू के बारे में हम देखेंगे। भूगोल में भी जादुएं होती है। ओके। जॉर्डन नदी का जो जन्म है वो उत्तर दिशा में हुआ था। उत्तर, जैसे हमारा यहाँ पे हिमालय में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, जैसे हमारे यहाँ पर हिमालय से गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं वो बर्फ पिघल कर ही नीचे धरती पर आती है। तो वैसे ही जॉर्डन नदी भी, मैंने उसका पिछले वीडियो में बनाया ही है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जॉर्डन नदी भी बर्फ से जो पिघल कर ही वो जॉर्डन नदी बनती है। ओके। और वो बनने के बाद वो भी जो उस, जैसे हमारे यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ओके, इंडस रिवर, तो वो जो है वो हिमालय से होकर आती है। वैसे ही ये माउंट हेरमोन करके एक जगह है, वहां से ये आती है। ओके। और इसके जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनकर वो मिलकर एक बड़ी नदी बनती है। जैसे हमारे यहाँ पे गंगा भी है, जैसे भगीरथी और अलकनंदा और मंदाकिनी वगैरह जो है, ओके, वो सारे नदियां मिलकर ही गंगा बनती है। तो वैसे ही वहां पर भी छोटे छोटे नदियां बनकर ये बहुत बड़ी नदी बनती है। और फिर यह नदी आगे बढ़ती जाती है। फिर यह नदी जो है जॉर्डन नदी, वो आगे बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते इतनी फैल जाती है कि वो वाइडन हो जाती है, वाइड हो जाती है, और यही नदी बन जाती है फिर सी ऑफ गैलिली। फिर यह नदी जो है ना वो फैल जाती है बहुत सारा, एक तो इतने छोटे छोटे स्ट्रीम्स यहाँ पर आकर ये फैल जाती है। फैलेगी तो वो फैलने के बाद बड़ी तो हो जाएगी, वाइडन हो जाएगी इतनी। ओके। फिर वो सी ऑफ, यही नदी सी ऑफ गैलिली बन जाती है। वो भी अचानक से बन जाती है। ओके। वो तो नदी आगे बढ़ती तो है, वो नदी आगे बढ़ती तो है, बढ़ते बढ़ते वो अचानक से फैल जाती है। ओके। फैलने के बाद वाइडन हो जाती है, और फिर यही नदी बन जाती है सी ऑफ गैलिली। ओके। अभी आप बोलोगे ये तो सी है, इसको तो, ये तो मतलब लेक है, झील बोला था मैंने आपको, तो आप सी क्यों बोल रहे हो? उसका भी मैं रीजन आपको आगे बताऊंगी, रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके।
यही बन जाता है सी ऑफ गैलिली। यानी यह कोई अलग सी नहीं है, ये कोई दूसरा सी नहीं है। जैसे अगर हम बोलेंगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, अपना इंडिया का एग्जांपल दे रही हूँ, नाइल ले लो, अमेजोन ले लो, ये सारे क्या करते हैं कि आपको सी में ही मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में या तो अरेबियन सी में। नदी आपको कहाँ मिलेगी? अरेबियन सी में या तो बे ऑफ बंगाल में। ओके, और आपका ये हो गया मेडिटेरियन सी में मिलेगा। ओके, नाइल रिवर, और अमेजोन आपको अटलांटिक महासागर में मिलेगा। तो मध्यस्थ जो सागर है, ओके, भूमध्य सागर का जो भूमध्य सागर बोलेंगे ना मेडिटेरियन सी को हिंदी में, तो वो वहां पर मेडिटेरियन सी में मिलती है। नाइल रिवर जो है मेडिटेरियन सी में मिलती है। तो लेकिन वो अलग है, और ये क्या होता है ना कि ये खुद बनता है। ओके, नदी आके इसको बनाती है, और ये फैलने के बाद में सी ऑफ गैलिली बनती है। वो क्या है? नेचुरल है। ओके, प्राकृतिक है वो। लेकिन ये खुद एक नदी आकर इसको फैलाकर अचानक से फैल जाता है, और फिर फैलने के बाद ये सी ऑफ गैलिली बनता है। ओके, फिर क्या होता है ना दोस्तों कि यह कोई अलग सी नहीं है, दूसरा कोई सी नहीं है, वो उसी को सी बनाती है। और यह एक है ना रिवर फेड फ्रेश वाटर लेक है। ये क्या है ना, रिवर फेड, ये जो है ना पानी इसमें आके भरता है। ओके, ये जो झील, ये जो सी है, इसमें आके भरता है। ओके, और ये तो ये मीठा पानी का झील है। ओके, तो मीठा पानी का समुंदर बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे लोग इसे तभी से पुराने समय से लेकर अभी तक उसको सी ऑफ गैलिली बोलते हैं, जबकि वो एक लेक है। ओके, जैसे हमारा कैस्पियन सी आपको पता ही होगा कि वो इतने सारे राज्यों से, वो भी मैं आपको आगे इसका एग्जांपल दूंगी। ओके, तो कैस्पियन सी भी आपको एक लेकिन वो नमकीन पानी का है, और ये मीठा पानी का है। ओके, फिर क्या होता है ना दोस्तों, एक तो ये रिवर फेड फ्रेश वाटर है। ओके, मीठा पानी का झील है। फिर क्यों होता है? फिर क्या होता है उसके बाद में? क्या होता है? ओके, यह पानी रुक जाता है। यह पानी जो है ना उसमें वो सी ऑफ गैलिली में रुक जाता है। फिर ये जो झील के दक्षिण साइड से, उत्तर दिशा से इसको भर देती है। ओके, नदी उत्तर दिशा से आके इस झील को वो भर देती है, और फिर भरने के बाद थोड़े टाइम के लिए रुक भी जाती है उसके अंदर ही। फिर दक्षिण दिशा से जॉर्डन रिवर दोबारा निकलती है। यानी एक बार देखो, एक बार वो जन्म लेती है हरमोन पहाड़ों से। ओके, हरमोन पहाड़ों से जन्म लेती है, फिर आती है कहाँ पे? सी ऑफ गैलिली में। उसकी वहां पे वो खत्म हो जाती है। जैसे हमारी गंगा है, अगर गंगा को बोलेंगे हम तो एग्जाम्पल के लिए, गंगा हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, कलकत्ता, बंगाल। बंगाल के बाद में वहां पे बे ऑफ बंगाल में वो बंगाल की जो खाड़ी है वहां पे वो गिर जाती है, यानी नदी वहां पे एंड हो जाती है। ओके, तो वैसे ये क्या करती है, इसका कैसा है ना, पहाड़ों से निकलती है, उसके और भी स्ट्रीम्स आते हैं, गंगा के भी है, और भी स्ट्रीम्स बनकर ही वो अलकनंदा और भगीरथी से, मंदाकिनी वगैरह से निकल के वो आगे आके गंगा बनती है। ओके, तो वैसे ही ये भी वैसे ही बनती है। फिर उसके बाद गंगा तो आगे बढ़ती जाती है। ओके, बाकी के तो वो तो उसके उपनदियां ट्रिब्यूटरीज है। तो ट्रिब्यूटरीज होने के वजह से वो क्या करती है कि वो तो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये क्या करती है, उत्तर दिशा से इसको फैला देती है, उत्तर दिशा से उसको सी ऑफ गैलिली को फैला देती है, फिर थोड़ी देर रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए। फिर क्या करती है कि दक्षिण दिशा से, ओके, दक्षिण दिशा से फिर से निकलती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये नदी अपना दूसरा जन्म लेती है। ओके, ऐसा कोई नदी है जो दूसरा जन्म लेती है? नहीं ना, ये जॉर्डन नदी है कि अपना वो दूसरा जन्म भी लेती है। ना ही नाइल है, ना अमेजोन है, दुनिया के इतने बड़े नदियां हैं। ओके, उनमें से ऐसा दूसरा जन्म कोई नहीं लेता। ओके, ये नदी है वो दूसरा जन्म भी लेती है अपना। ये जो जॉर्डन नदी है वो अपना दूसरा जन्म भी लेती है। ओके, और फिर निकलती है, दोबारा वहां से निकल जाती है। ओके, सी ऑफ गैलिली से, और फिर सीधे जाकर गिरती है डेड सी में, और फिर आगे आगे बढ़ते हुए दक्षिण दिशा से आगे बढ़ते हुए वो गिरती है डेड सी में। ओके,
फिर अभी हम देखेंगे हमारा दूसरा चैप्टर, दो पानी दो दुनिया। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था, ये नदी 2 बार जन्म लेती है, 2 बार इसका मृत्यु भी होता है, ऐसा कोई भी ये नहीं है। एक तरफ तो है डेड सी, एक तरफ है इसका सी ऑफ गैलिली, एक तरफ है इसका सी ऑफ गैलिली जो कि मीठा पानी है, उसमें मछलियां हैं, जिंदगी है, ग्रीनरी है। ओके, और दूसरी तरफ है डेड सी। एक तरफ तो मीठा पानी है, मछलियां हैं, उसके अंदर जिंदगी है और ग्रीन हरा भरा है। ओके, ग्रीनरी यानी नहीं, प्रकृति है उसके अंदर। फिर दूसरी तरफ है डेड सी, इतना खारा है कि कोई जीव सर्वाइव नहीं करता। वो इतना खारा पानी है कि कोई जीव उसके अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर हम भी वहां पे जाएंगे तो हम भी मरने के कदर पे होते हैं। तो इसके लिए वहां पे जो ऑक्सीजन ही नहीं है। ओके, वहां पे ऑक्सीजन 0.16% ही कुछ है। ओके, तो वहां कोई जीव रह नहीं सकता। ओके, इसके लिए उसका नाम डेड सी दिया है। ओके, और वो इतना खारा पानी कि कोई वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। ओके, सेम रिवर है, 2 एक्सट्रीम रिजल्ट्स है। ओके, एक तरफ तो नदी तो वही है, लेकिन उसके 2 एक्सट्रीम रिजल्ट्स देती है। ओके, यह कैसे पॉसिबल है? अब यह कैसे पॉसिबल है? अभी आप तो सोचोगे ना, ये नदी तो एक ही है जो पहले जॉर्डन हरमन पहाड़ों से निकलती है, फिर सी ऑफ गैलिली में आती है, फिर सी ऑफ गैलिली से आगे बढ़ते हुए वो गिरती है डेड सी में। तो ये 2 एक्सट्रीम रिजल्ट ही हुए ना, तो ये कैसे पॉसिबल है? या क्या यह सिर्फ साइंस है? ये क्या ये एक विज्ञान के वजह से है? ओके, तो इसका हम ये हमें ढूंढना है। तीसरा आता है नाम का रहस्य। अब यह नाम कैसा आया सी, जो मैं आपको बता रही थी, तो ये सी कैसे आया वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये एक सिंपल सा सवाल है, लेक है तो सी क्यों? ओके, अभी जबकि वो झील है तो उसको हम सी क्यों बोले, वो भी एक बात आता है। जैसे हम बोलते हैं कैस्पियन सी, लेकिन वो भी एक खारा पानी का झील है। ओके, मैं आपको इसका पुराने जमाने में जब एनिसेंट टाइम्स था, स्टोन एज के बाद का जो टाइम था हमारा, ओके, तो लोग किसी भी बड़े से पानी के बॉडी को, पुराने जमाने में ना लोग किसी भी बड़े से पानी बॉडी, वाटर बॉडी को ना वो सी बोलते थे। तो तब से इसलिए उसका नाम है ना सी पड़ गया है, सी ऑफ गैलिली। ओके, हमने फिर इसको चेंज नहीं किया है। अब हम देखेंगे, हाँ, मैं आपको सी में और इसमें क्या फर्क है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, सिर्फ साइज बड़ा या छोटा डिसाइड नहीं करता है कि साइज बड़ा हो या छोटा हो डिसाइड नहीं करता है कि सी या लेक क्या होगा। अगर आपको सिंपल मैं समझाऊं सी क्या होता है और लेक क्या होता है। सी जो होता है ना समुद्र का हिस्सा होता है, यूजुअली ओशन से कनेक्टेड होता है। जैसे हमारा अरेबियन सी ले लो या बंगाल की खाड़ी ले, अरब सागर ले लो या तो बंगाल की खाड़ी ले लो, दोनों हिंद महासागर से कनेक्टेड है। ओके, तो वैसे ही, और पानी एक तो खारा पानी होता है, सॉल्टी होता है। एग्जाम्पल हमारा अरब सागर मैंने आपको बताया ही था। ओके, पर अभी झील क्या होता है? झील होता है लेक से घिरा होता है, लैंड से घिरा होता है, लेक सॉरी, हाँ, लेक से नहीं, लैंड से, जमीन से घिरा हुआ होता है, उसके आजू बाजू में जमीन ही होता है। पानी मीठा या कभी कभी खारा भी हो सकता है, कभी पानी मीठा होता है, कभी खारा भी हो सकता है। ओके, और यह ओशन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है, ओशन से, महासागर से, जैसे हमारा अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, वो हमारा हिंद महासागर से कनेक्टेड है। बट ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली हो सकता है बट डायरेक्टली तो नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन होता ही है लोगों को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट भी है दोस्तों, कुछ जगह नाम गलत या हिस्ट्री की वजह से अलग हो गया है। ओके, कुछ जगह के नाम है ना वो गलती से या हिस्ट्री, इतिहास में वहां पे इतिहास की वजह से अलग हो गया है। ओके, सी ऑफ गैलिली, जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, सी ऑफ गैलिली नाम सी है पर एक्चुअली में वो मीठा पानी का झील है। ओके, कैस्पियन सी जो दुनिया का सबसे बड़ा झील है पर नाम सी है। ओके, लेकिन ये खारा पानी का झील है और वो मीठा पानी का झील है। ओके, लेकिन इतिहास के वजह से या उस गलत नाम के वजह से वहां पे हम अभी भी उसको सी ही बोलते हैं।
तो फाइनली अगर आपको समझना हो तो सी बड़ा या सी बड़ा होता है और लेक छोटा होता है, ऐसा रूल नहीं है। रियल लाइफ में कनेक्शन टू ओशन प्लस वाटर टाइप होता है। ओके, रियल लाइफ में कनेक्शन होना चाहिए आपका हिंद महासागर से या अटलांटिक महासागर से या प्रशांत महासागर से या आर्कटिक और अंटार्कटिका महासागर से उसका कनेक्शन होना चाहिए। ओके, और हर बड़ा पानी सी नहीं होता है, हर बड़ा जो पानी है वो सी नहीं होता है, हर छोटा पानी लेक नहीं होता है। सच कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मिरेकल्स के बारे में अभी हम जानेंगे। मिरेकल्स और मिस्ट्री। मिरेकल्स यानी ना चमत्कार होता है, और मिस्ट्री यानी कि मिथ, यानी एक तरीके का ये एक अद्भुत चमत्कार, आप दिव्य चमत्कार आप बोल सकते हो। मिस्ट्री यानी मिस्टीरियस बोलते हैं ना, ओके, वैसे ही ये मिस्ट्री है। और ये मिरेकल्स यानी चमत्कार होता है, ये दिव्य चमत्कार होता है। ओके, यह सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, यह सिर्फ एक भूगोल नहीं है। यह जो जगह है ना, वो एक ऐसे नाम से जिसे दुनिया मानता है। ओके, ये ऐसे नाम से जुड़ा हुआ है जिसे दुनिया मानती है। ओके, वो है प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। कहते हैं कि यहाँ पर पानी पर प्रभु यीशु मसीह जो सी ऑफ गैलीली है, वहां पे वो पानी पे चले थे। ओके, यही कुछ मछलियों से हजारों को खाना मछलियों हजारों को खिलाना। हाँ, यहाँ से कुछ ही मछलियों से उन्होंने हजारों लोगों को खाना खिलाया था। और क्या उसके आजू बाजू, क्या यह सच है? यह ऐसा कुछ ईसाई लोग या क्रिश्चियंस मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सी ऑफ गैलीली पर उन्होंने चले थे। ओके, सी पर उन्होंने वॉक किया था, और वहां पे आजू बाजू में जो जमीन है, ओके, वहां पे लोगों को मछलियां खिलाई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि सी ऑफ गैलीली में ही जॉन पीटर, साइमन पीटर और जॉन, ये सब मछुआरे थे। तीन एक नाम है, वो तीनों मछुआरे थे। तो हम लोग सुबह से शाम तक मच्छी पकड़ने के लिए जाएंगे। अभी मछुआरे हैं तो ऑफकोर्स मच्छी पकड़ने को तो वो जाएंगे ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको एक मच्छी नहीं मिली। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, तो उनको एक भी मच्छी नहीं मिला। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये आप इस तरफ नहीं उस तरफ जाके पकड़ा। तो उनको इतने सारी मछलियां मिल गई कि उनको औरों को बुलाना पड़ा कि वो जाल, जो मच्छी का जो जाल होता है, जाल में पकड़ता ना मछलियां, वो जो जाल होता है उनसे खींचा नहीं जा रहा था तीनों से। तो एक तो वो आदमी लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर ही होते हैं, उनसे तो खींचना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस वहां के जो गांव वाले थे उनको बुलाकर उन्होंने उस जाल को बाहर निकाला था। कहा जाता है, अब क्या यह सच है? अभी क्रिश्चियंस के लिए तो ये, ईसाई लोगों के लिए तो ये सच ही होगा, बाकी लोगों के लिए ये सच है या नहीं है अब वो तक हुआ नहीं है। ओके, क्या यह एक बिलीफ है? हाँ, एक बिलीफ हो सकता है, एक विश्वास हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने, क्रिश्चियंस के लिए ये एक विश्वास हो सकता है कि हाँ उन्होंने उनके लिए किया था तो हमारे लिए क्यों नहीं। ओके, वैसा हो सकता है। यह डिसाइड करना आपका काम है। आज भी सी ऑफ गैलीली इजराइल का मेजर फ्रेश वाटर सोर्स है, तभी से लेकर अभी तक। ओके, वो सी ऑफ गैलीली उनका फ्रेश वाटर का है ना, मीठा पानी है तो सी ऑफ गैलीली, तो वो वही पानी यूज करते हैं कहाँ पे? पीने के लिए, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए, और बाकी सारे यूजेस करने के लिए इजरायली लोग वही पानी को इस्तेमाल करते हैं। ओके, यही यानी यह सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है, आज भी जिंदा है। यह एक इतिहास में ही नहीं, लेकिन आज भी यह पानी जिंदा है। ओके, आपको सी ऑफ गैलीली कहाँ पर है? ओके, पहले तो मैं आपको कैस्पियन सी का भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। कैस्पियन सी है ना, दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है। ओके, टेक्निकली एक लेक ही है, टेक्निकली जैसा ये एक लेक है सी ऑफ गैलीली, वैसे ही वो भी एक लेक ही है। ओके, एक झील है, लेकिन नाम सी है, जो मैंने आपको पहले बताया था। गलती से हो गया है, या तो हाँ लोगों से गलती से हो गया है सी बोलना और बोल दिया गया था। ओके, तब से लेकर आज तक हम सी ऑफ गैलीली ही बोल रहे हैं। वैसे ही हमारा जो कैस्पियन सी है वो भी दुनिया का बड़ा इनलैंड वाटर, वो भी एक झील ही है, लेकिन नाम सी है। एग्जैक्टली सेम कंफ्यूजन है। ओके, तो यह आता है आपका कहाँ पर आता है? कैस्पियन सी
आपका आता है रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। बट हाँ, पानी है इसका मोस्टली सॉल्टी होता है, नमकीन पानी है, ओशन से कनेक्टेड नहीं है। ओके, इसलिए इसे लार्जेस्ट लेक भी कहा जाता है और सी भी। लार्जेस्ट लेक, हाँ, इसको हम है ना लार्जेस्ट लेक भी कहते हैं, लार्जेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा झील भी बोलते हैं, लेक भी बोलते हैं, और इसे हम सी भी बोलते हैं। जैसे कैस्पियन सी है एक लेक होते हुए भी हम सी कहते हैं, वैसे ही सी ऑफ गैलीली भी एक नाम का एक इल्यूजन ही है। ओके, और मिरेकल यानी ना यह है ना प्रकृति का, आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्रकृति का कोई छुपा हुआ डिजाइन है, आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो। ये जो है या तो यह प्रकृति का कोई छुपा हुआ रचना है। ओके, तो ये रचना ही है ना प्रकृति का छुपा हुआ। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो पहाड़ों से गिर के सी ऑफ गैलीली में आती है और फिर थोड़ी देर रुककर फिर दक्षिण दिशा से वापस से निकलती है। प्रकृति का छुपा हुआ रचना तो है, या तो प्रकृति का कोई गुप्त रहस्य। सी ऑफ गैलीली कहाँ पर है? तो वो आता है, सी ऑफ गैलीली दुनिया के मिडल ईस्ट में, ईस्ट रीजन में, इजराइल के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में स्थित है। ओके, इजराइल का अगर आप अभी तो आपको पता ही होगा इजराइल कहाँ पर है। ओके, मिडल ईस्ट में है। ओके, तो अभी इजराइल और ईरान का और अमेरिका का तीनों का वॉर चल रहा है, आपने वहां पे देखा ही होगा न्यूज में वगैरह। तो इजराइल का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ओके, उत्तर पूर्वी का जो हिस्सा है, वहां पर ये सी ऑफ गैलीली स्थित है। ओके, और यह गैलीली रीजन और गोलन हाइट्स के बीच में एक गहरी वैली जॉर्डन रिफ्ट वैली में बसा हुआ है। ओके, ये जो है ना, ये जॉर्डन रिफ्ट वैली में बसा हुआ है। ओके, सी ऑफ गैलीली। और आपको सिंपल में समझाऊं तो इजराइल में ही है, लोकेशन है तो नॉर्थ ईस्ट इजराइल, और नियर बाय आएगा आपको, नजदीक में आएगा सीरिया, नॉर्थ ईस्ट सीरिया का भी नॉर्थ ईस्ट, और जॉर्डन एक कंट्री भी है दोस्तों। जॉर्डन का साउथ साइड में आता है, बीच में आता है, जॉर्डन रिवर फ्लो करता है, इनके बीच में जॉर्डन रिवर फ्लो करती है। ओके, जैसे कैस्पियन सी कई देशों के बीच में स्थित है, वैसे ही सी ऑफ गैलीली भी मिडिल ईस्ट के सेंसिटिव रीजन में ही, जहां इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के करीब यह झील या लेक अपनी जगह बनाए हुए है। यह सिर्फ एक झील नहीं है, यानी यह एक लेक नहीं है, बल्कि 3 देशों के करीब बसा हुआ एक हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल हॉटस्पॉट है। ओके, ये 3 देशों के, इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, ये तीनों देशों के इसमें बसा हुआ ये एक हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और भौगोलिक का एक हॉटस्पॉट है। ओके, अभी हमने सुना जॉर्डन रिफ्ट वैली, आप पूछोगे अभी जॉर्डन रिफ्ट वैली होता क्या है, तो मैं वो भी आपको समझाती हूँ जॉर्डन रिफ्ट वैली होता क्या है। ओके, जॉर्डन रिफ्ट वैली एक बहुत ही खास भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ यह एक लंबी और गहरी घाटी है। ओके, लंबी है और गहरी घाटी है। ओके, है जो मिडल ईस्ट में फैली हुई है। ये जो है ना मिडल ईस्ट में एकदम पूरी तरह से फैल गई है। यह वैली असल में तब बनी थी जब धरती की 2 बड़ी टेक्टोनिक, ये घाटी कब बनी थी? जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स है ना बनी, जब 2 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स बने ना, तभी यह घाटी भी बनी थी। कौन से 2 टेक्टोनिक प्लेट्स है? अफ्रीकन प्लेट और अपना अरेबियन प्लेट। ओके, धीरे धीरे अलग होने लगे, अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट दोनों अलग हो गए। ओके, तब जब यह प्लेट्स अलग होती है तो बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। ओके, तब ये प्लेट अलग होती है ना, तो बीच का जो हिस्सा है ना वो नीचे धंस जाता है। तो और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्ट फॉर्मेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्ट फॉर्मेशन हो गई है। ओके, रिफ्ट बन गया है। ओके, अगर सिंपल समझाऊं तो जॉर्डन रिफ्ट वैली मतलब एक गहरी दरार होते हैं, यानी क्रैक हो जाता है ना, अगर अभी अलग है तो वो क्रैक ही हो गया ना, एक प्रकार से दरार आ गई है जो धरती के सरफेस पर बनी है। ओके, धरती का जो सरफेस है ना उस पर बनी है। यह वैली लेबनान से शुरू होती है। ये जो घाटी आपको कहाँ से मिलेगा? लेबनान से मिलेगा। ओके, लेबनान से शुरू होती है, इजराइल के बीच से गुजरती है और जॉर्डन तक जाती है। लेबनान से शुरू होकर इजराइल से फिर जॉर्डन तक जाती है। ओके,
इसी वैली के अंदर फ्लो करता है जॉर्डन रिवर, और इसी वैली के अंदर है ना हमारा जॉर्डन रिवर नदी बहती है। कितना मिराकल है देखो दोस्तों। और इसी वैली में आते हैं सी ऑफ गैलीली, और उसी घाटी में आता है आपका सी ऑफ गैलीली जो फ्रेश वाटर लेक है। इसी में आता है, इसी घाटी में आता है सी ऑफ गैलीली जो एक फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी का झील है, और डेड सी बहुत खारा पानी है। ओके, तो डेड सी दुनिया का सबसे नीचे लैंड पॉइंट है, सी लेवल से भी नीचे है। ये जो डेड सी है ना, ये दुनिया का सबसे नीचे है। ओके, नीचे का जो लैंड है, लैंड पॉइंट है, यानी कि सी लेवल से भी नीचे है ये। ओके, और अब और यही भी है रिफ्ट वैली का पार्ट, और ये भी है ना रिफ्ट वैली का ही पार्ट है। ओके, जॉर्डन रिफ्ट वैली धरती की एक गहरी दरार है। ये जो जॉर्डन का रिफ्ट वैली है ना, धरती का एक गहरी, एकदम गहरा, हम लोग बोलते ना गहरा प्यार है, गहराई है, समुद्र का जो गहराई है वो हम माप नहीं सकते। ओके, तो वो जो गहराई है ना वो एकदम दरार है। ओके, गहराई तो है, ऐसा वैसा ये नहीं है, लेकिन वो जो है वो एकदम दरार वाला है। अभी हम बोलते ना दीवारों में दरारें आ गई, दीवारों में क्या आ गए, क्रैक्स आ गए। ओके, तो हमें वो क्रैक्स को भरना है, बट हम एक तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, एक तो ये प्रकृति है, तो हम उसको नहीं कर सकते। अगर जहां से एक नदी एक मीठा झील है और खारा समुंदर एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में दोनों जुड़े हुए हैं, एक तो मीठा पानी का झील है और एक तरफ समुंदर का खारा पानी का समुंदर है, तो दोनों एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए ही तो हम यहाँ पे नर्मदा का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बाकी कोई नदी का, यहाँ पे हम नर्मदा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं नर्मदा का उदाहरण दे देती हूँ। ओके, अगर आपको और अच्छे तरह से समझ, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। ओके, और ये जो है ना ये प्रकृति का ही गुप्त रहस्य भी है। सोचो, एक ही लाइन में है रिफ्ट वैली, एक तरफ से मीठा पानी है, और एक ही लाइन में आगे बढ़ते हुए वो नदी का वो डेड सी का ही समुद्र का खारा पानी भी है। ये प्रकृति की ही तो रचना है। ओके, या गुप्त रहस्य बोल सकते हैं हम इसे। अगर आपको और डिटेल्स में एग्जांपल्स के साथ में ये और डिटेल्स में अगर नर्मदा का एग्जांपल दूं तो आपको समझ में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या समांतर है। ओके, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़े वक्त के लिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, ये जो रिवर है ना, दो पहाड़ों के रेंजेस में से आती है। ओके, जो हमारी अमरकंटक हिल्स है ना, जो एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ओके, वो नर्मदा कहाँ से आती है, दो पहाड़ों के बीच में से आती है। ओके, दो पहाड़ों से बीच में से, यानी विंध्या पहाड़ और सतपुरा पहाड़। ओके, सतपुरा रेंजेस और विंध्या रेंजेस में से आती है, के बीच में से बनी एक गहरी दरार है, दोनों के पहाड़ों के बीच में ना फिर वापस दरार बनी है। ओके, जिसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं, में बहती है। जॉर्डन रिफ्ट वैली भी जॉर्डन रिवर फ्लो करती है, जॉर्डन रिफ्ट वैली में भी जॉर्डन नदी ही फ्लो करती है। ओके, नर्मदा रिफ्ट वैली में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ओके, नर्मदा रिफ्ट वैली में नर्मदा करती है और जॉर्डन नदी में जॉर्डन रिवर फ्लो करती है। जैसे इंडिया में नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली के अंदर बहकर अपना रास्ता बनाती है, एक तो नर्मदा नदी क्या करती है ना, रिफ्ट वैली के अंदर बहकर अपना रास्ता बनाती है। वैसे ही मिडल ईस्ट में जॉर्डन रिवर भी एक रिफ्ट वैली के अंदर से फ्लो करती है, वैसे ही जॉर्डन नदी भी अपना रिफ्ट वैली के अंदर से वो फ्लो करती है मिडल ईस्ट में। एक इंडिया में नर्मदा है तो एक मिडल ईस्ट में जॉर्डन है। दोनों ही धरती की गहरी दरारों के बीच अपनी कहानी लिख रही है। ओके, दोनों के दोनों जो नदियां हैं ना वो अपनी कहानी लिख रही है, रिफ्ट वैली से ही बहकर एक तो इंडिया में नर्मदा है और मिडल ईस्ट में जॉर्डन नदी है। ओके, नर्मदा नदी जो है ना वो वेस्ट के तरफ फ्लो करती है, रेयर है इंडिया में। ओके, रेयर है इंडिया में, अरेबियन सी में जाकर, हाँ, दोनों के दोनों दरारों के बीच में से होकर वो बहते हैं। ओके, अपनी अपनी कहानी लिखती है। हाँ, अब मैं आपको एक और एक बात बताती हूँ दोस्तों, जो कि है
डेल्टा के बारे में। जैसे अगर हम कोई आपसे पूछे तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप बोल सकते हो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सबसे दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके। और अगर क्योंकि जॉर्डन रिवर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो जॉर्डन रिवर है ना अपना कोई भी डेल्टा बनाती नहीं है। कि डेल्टा होता क्या है, पहले बताओ, हमें ये समझना है कि डेल्टा होता क्या है। ओके। डेल्टा जो होता है ना, नदी का मुखाना होता है या नदी का जो डेल्टा क्षेत्र होता है ना, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो अगर हमें समझना है डेल्टा क्या होता है, मोहना जहाँ नदी समुन्द्र या बड़े जल में मिलती है। बड़े से जल में जब मिलती है ना, जैसे हमारी गोदावरी नदी। ओके। गोदावरी नदी का जो अभी ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है हमारी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जब अंतर्वेदी के पास, ओके, यहाँ से थोड़ा नदी उधर जाएगा, उधर से फिर उधर उधर जो गाँव में है, ओके, वहां से गाँव में वहां से वो बंगाल की खाड़ी में जाएगा। कुछ पार्ट यहाँ से ऐसा जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ से जाएगा, कुछ पार्ट वहां से ऐसा जाएगा। वो अपना थोड़ा थोड़ा नदी भी गाँव होते हैं यहाँ तक। ओके। यहाँ पे जो अंतर्वेदी का गाँव है, या अंतर्वेदी यहाँ से यहाँ तक है फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ से ऐसा जाएगा, कुछ नदियाँ ऐसा जाएगी, कुछ नदियाँ यहाँ से ऐसा जाएगी, कुछ नदियाँ ऐसा घूम के जाएगी बे ऑफ बंगाल में मिलने के लिए, कुछ नदियाँ यहाँ से ऐसा जाएगी। ओके। कुछ नदियाँ ऊपर से जाएगी, कुछ नीचे से जाएंगे। ओके। कुछ नदी का जो पार्ट है, नदी तो वही है, यहाँ से गोदावरी आ रही है, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे घूम के जाएगी बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में, कुछ यहाँ से ऐसा होके जाएगी। ओके। नदी ऐसा भी जाती है, कभी नदी ऐसा भी जाती है, कभी यहाँ से जाती है, कभी यहाँ से जाती है। ओके। इसको हम बोलेंगे डेल्टा। अंदर या बड़े जल में मिलती है ना, तो यहाँ पे नदी की छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, उसके वो उसमें टूट जाती है और मिट्टी जमा कर देती है, वहां पे मिट्टी भी जमा कर देती है। ओके। जहाँ नदी समुन्द्र से मिलती है और कई धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो समुद्र से मिलती भी है और कई धाराओं में बट भी जाती है। ओके। डिवाइड हो जाती है। इसका मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मिट्टी छोड़ देगी, फिर यहाँ पे ऐसा जाएगी, यहाँ पे मिट्टी छोड़ेगी, फिर यहाँ से ऐसा जाएगी, मिट्टी छोड़ेगी, फिर आगे को बढ़ेगी। ओके। फिर यहाँ पे मिट्टी छोड़ने के बाद फिर और ऐसा टर्न लेगी। ओके। क्योंकि मिट्टी छोड़ने के बाद में इसको जाने का नहीं होगा, वापस ऐसा ऐसा जाएगी। ओके। उसको हम बोलते हैं डेल्टा। तेलुगु में बोलते हैं, आपके वहां पे क्या बोलते हैं मुझे वो भी बताना। तेलुगु में बोलते हैं डेल्टा प्रदेश नदी समुद्रम लो कलसी छोटा आंकड़ा नदी अनेका चिन्ह वाघलुगा विभाजिंदम विभाजिन चंदम हाँ दानी डेल्टा अंटारू। ओके। तो उसको तेलुगु में वैसा बोलते हैं। डेल्टा जब बनता है ना, तब नदी समुंदर या लेक में मिलती है। मैंने आपको बताया था मिट्टी वहां पे जमा करते, फिर वहां से रास्ता तो नहीं होगा उसको जाने को, तो वो आगे से निकलती है और धीरे धीरे जमीन जमा हो जाती है। तो डेल्टा का मतलब होता है नदी का वो हिस्सा जहाँ वो समुद्र से मिलती है, मिलते वक्त कई छोटी धाराओं में टूट कर मिट्टी जमा करती है। तो इसका जॉर्डन से क्या कनेक्शन है अभी। लेकिन जॉर्डन रिवर डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि वो समुन्द्र में नहीं बल्कि डेड सी में गिरती है, जहाँ पानी बाहर नहीं निकलता है। जो डेड सी में है ना, बाहर नहीं निकलता है पानी, डेड सी का जो पानी है बाहर नहीं निकलता है, और इसी वजह से वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो नदियां समुद्र में गिरते वक्त अपने साथ में मिट्टी और रेत जमा करके एक बड़ा सा डेल्टा भी बनाती है। जैसा मैंने आपको बोला था उसके मैंने पिछले वीडियो में ओकावांगो नदी के बारे में। ओकावांगो नदी भी फैलती है, वो अपना डेल्टा भी बनाती है, लेकिन समुद्र में नहीं गिरती है, लेकिन वो अपना डेल्टा बनाती है। ओके। लेकिन ये जॉर्डन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र होगा, जैसे गोदावरी हो गई, ओकावांगो नदी हो गई, वैसे बहुत सारे नदियां अपना डेल्टा बनाते हैं, लेकिन ये जो जॉर्डन नदी है वो नहीं बनाती है। भले ओकावांगो रिवर यानी कुबांगो रिवर जो है वो वहां पर समुद्र में नहीं गिरती है, लेकिन वो अपना डेल्टा बनाती है। तो यह एक झील है, एक रिवर का, एक नदी का हिस्सा है, एक धार्मिक जगह है, क्योंकि वहां पे लोग है ना
सी ऑफ गैलिली में लोग या जॉर्डन नदी में ना वहां पे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे अपना ये लिया था, बैप्टिस्मा लिया था, तो करके वहां पे क्रिश्चियंस वहां पे जाके अपना बैप्टिस्मा लेते क्योंकि वो उनको या क्रिश्चियंस जो है वो वहां के जो नदी को पवित्र मानते क्योंकि उनके खुदा ने वहां पे बैप्टिस्मा लिया था। ओके, और ये एक साइंटिफिक वंडर भी है जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, तो दोस्तों, क्या सी ऑफ गैलिली सिर्फ एक नॉर्मल लेक है या नॉर्मल झील है, या फिर एक ऐसी जगह जहां साइंस और फेथ एक साथ मिलते हैं? एक ये ऐसी जगह जहां पे विज्ञान और विश्वास, ओके, वो एक ही साथ मिलते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चमत्कार सच में हुए थे जो मैंने बताया था आपको? क्या सच में हुए थे या वो सिर्फ कहानियां हैं? अब ये जो मिरेकल्स है, ये जो चमत्कार हुए थे, मैंने जो प्रभु यीशु के बारे में आपको मैंने बताया, हाँ, बट ये क्रिश्चियंस तो नहीं मानेंगे, उनको तो ये सच्ची लगेगा। बाकी लोगों को आपका क्या कहना है, आप मुझे वो कमेंट्स में बताना। ओके, और ऐसे ही मिस्टीरियस एंड पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ बने रहें। ओके।